हाँ चलो, सो अभी हम डिस्कस करेंगे डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। क्या डिस्कस करेंगे? डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल। टॉपिक का नाम देके तो डाइपोल, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड मतलब क्या? एक्सटर्नल। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मतलब कोई एक्सटर्नली लगाई। कौन सी फील्ड लगाएंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब क्या कि हर जगह, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, जैसे कि हमने यहाँ पर फील्ड लगा दी, तो वो फील्ड पर कोई भी पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट लो तुम, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सेम। उसी को हम यूनिफॉर्म बोलते हैं, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई हमारा डाइपोल चला जाए, डाइपोल मतलब जिसके चार्ज सेम हो और उनके बीच का डिस्टेंस पर्टिकुलरली हो, वो अगर वहाँ पे चला जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल चला जाए तो क्या होगा? ओके, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। ओके, तो क्या होगा वो हमें देखना है। अच्छा चलो देखते हैं। कंसिडर अ परमानेंट डाइपोल ऑफ अ डाइपोल मोमेंट P इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड E एज शोन इन द फिगर। तो फिगर में बताया गया है वैसे ही यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है E। ओके, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है E और हमें ऐसे दिखाया गया है कि ये हमारा है से -q और ये हमारा है से +q और दिस इज द आवर डिस्टेंस विच इज ट्वाइस ए। डन। ये हमारा डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट कहाँ है? यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में है। डन। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं? परमानेंट डाइपोल है। परमानेंट डाइपोल मतलब हमने अभी देख लिया, जैसे कि H2O का मॉलिक्यूल, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो, डाइपोल मोमेंट तो रहेगी। ये 2A कभी भी 0 होगा नहीं। ओके चलो। हाँ, देयर इज अ फोर्स QE ऑन द प्लस Q एंड फोर्स माइनस QE ऑन द माइनस Q। ऑब्वियसली चलो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हें शो कर दूं, तो यहाँ पर जैसे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी वैसे ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैसा ही दूसरा यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मान लो कि यहाँ पर सारे नेगेटिव चार्जेस हैं और यहाँ पर सारे पॉजिटिव चार्जेस। अब ये बुक से थोड़ी अलग है, वॉट एवर, कंसेप्ट समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी है हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसे होती है? पॉजिटिव में से बाहर निकल रही है, नेगेटिव में अंदर आ रही है। वैसे ही तो यहाँ पॉजिटिव से बाहर निकलेगी, नेगेटिव में अंदर जाएगी, पॉजिटिव से बाहर निकलेगी, नेगेटिव में अंदर जाएगी, बाहर अंदर। ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है? यूनिफॉर्म। मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, यहाँ पर भी वो एक सारे पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, मतलब कि उसका वैल्यू सेम है। समझ में आ गया? अब यहाँ उसको रखा है तो बोल रहे हैं कि उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स तो हमें पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू F/Q। यही हमारा फॉर्मूला था। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू F/Q। तो F कितना लगेगा? तो F इज इक्वल्स टू व्हाट? E इंटू Q। डन। E इज इक्वल्स टू F/Q था, तो F इज इक्वल्स टू क्या होगा? EQ। तो फोर्स प्लस Q के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ये Q की जगह हम लिख लेंगे प्लस Q, और माइनस Q के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहां पे क्या आ जाएगा? माइनस। चार्ज की जगह पे आ जाएगा माइनस। सिंपल। ओके, इसलिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि देयर इज अ फोर्स QE ऑन Q। तो देयर इज अ फोर्स QE ऑन दिस Q एंड देयर इज अ फोर्स माइनस QE ऑन दिस। डन। फोर्स लगेगा, ये ऊपर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज को और अट्रैक्ट करेगा ऐसे। डन। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के साइड जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव के साइड जाएगा, तो ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा। तो ये फोर्स लगा रहा है नीचे की डायरेक्शन में
कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर? ये चार्ज के ऊपर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगा रहा है ये चार्ज के ऊपर, कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन। डन। अच्छा, वो फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स की वैल्यू क्या है वो भी हमें पता है। द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0 सिंस E इज यूनिफॉर्म। भाई E तो यूनिफॉर्म है, मतलब सेम है सब जगह। तो नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स मतलब क्या? सारे फोर्स का समेशन। तो एक फोर्स है ये, एक फोर्स है ये, और नेट फोर्स मतलब दिस प्लस दिस, वो दोनों का सम करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्यों? एक प्लस इक्यू है, एक माइनस इक्यू है, सम करोगे तो 0 ही हो जाएगा। ओके। However, the charges are separated, so the forces act at different points, resulting in torque on the dipole. Torque 11th में हमने देखा था। ओके, याद हो तो गुड, ना याद हो तो वेरी गुड। ओके, ना याद हो तो भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, टॉर्क कहाँ देखा था हमने? जैसे कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट, टॉर्क कहाँ देखा था? जैसे कि ये डिस्टेंस है, ओके, ये डिस्टेंस हो गया से L, और यहाँ पे परपेंडिकुलर कोई फोर्स लग रहा है F, ओके, तो हम बोलते थे टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद आया? उसका यूनिट लेते थे न्यूटन इनटू मीटर, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। डन। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक टॉर्क क्रिएट हो जाएगा, एक टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। क्यों टॉर्क क्रिएट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम ले सकते हैं। डन। अच्छा, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट में एक टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। कैसे टॉर्क क्रिएट होगा? ये फोर्स है, तो यहाँ पर फोर्स अपवर्ड लग रहा है, यहाँ पर फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। ऐसा समझो कि ये बोर्ड ही मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मेरा डाइपोल है। ये डाइपोल है तो इसको ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसको नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये टॉर्क की वजह से ये क्या करेगा? घूमेगा और ऐसे सीधा हो जाएगा। जैसे ही सीधा हो गया, अब घूमेगा क्या? अब नहीं घूमेगा। अब क्यों घूमेगा? ये प्लस था, ऊपर की साइड में हो गया नेगेटिव साइड, ये नेगेटिव था, वो पॉजिटिव साइड नीचे ऐसे सीधा हो गया, अब नहीं घूमेगा। हाँ, अगर ऐसा होता तो धीरे धीरे टॉर्क लगते 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 इससे सीधा हो गया। ऐसे होता तो भी धीरे से ऐसे सीधा हो जाएगा। डन। तो ये टॉर्क की वजह से सीधा हो रहा है, पहले से सीधा नहीं था। डन। अच्छा, तो टॉर्क लगेगा, ठीक है, लगेगा। अब आगे, when the net force is zero, when the net force is zero, the torque is independent of the origin. Okay, its magnitude equals the magnitude of the each force multiplied by the arm of the couple, मतलब perpendicular distance। तो वो कितना होगा? टॉर्क इज इक्वल टू क्या था जो हमें पता है? वो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं सिर्फ अभी डिस्टेंस लिख देता हूँ, लेकिन हमें पता है ये डिस्टेंस कौन सा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो फोर्स है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ऐसे मिलेगा ना भाई, ये फोर्स के परपेंडिकुलर तो ऐसे जाएगा। डन। ये फोर्स है परपेंडिकुलर, ये फोर्स ऐसे है, तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ऐसे आएगा। डन। सिंपल। ओके, सो ये जो डिस्टेंस है, मतलब कि ये फोर्स ऐसे ये फोर्स इस डायरेक्शन में, और डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब डाइपोल की डायरेक्शन है ऐसे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये जो है, अब टॉर्क की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो क्या हो जाएगी? Q इंटू ई इंटू 2a साइन थीटा। क्या? Q इंटू ई इंटू 2a साइन थीटा। कहाँ से आया ये? यहाँ से ही आएगा। देखो कैसे, Q इंटू ई तो है ही हमारे पास, नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस क्यू, पॉजिटिव होगा तो प्लस क्यू, लेकिन Q इंटू ई तो है। देन ये 2a साइन थीटा क्या है? ये 2a है, ये 2a है। ओके, ये 2a डिस्टेंस है, तो ये जो लाइन है वो हमारी क्या बन जाएगी? 2a साइन थीटा। कैसे ये 2a साइन थीटा हो जाएगी? जैसे कि ये हमारा कोई एंगल है, ओके, तो ये जो है पर्टिकुलरली, और ये जो है, ये अगर हमारा एंगल थीटा होगा तो ये हो जाएगा 2a cos थीटा, और ये हो जाएगा 2a साइन थीटा। एंगल वाला cos होता है, साइड वाला एडजेसेंट वाला, और ऑपोजिट वाला क्या होता है? साइन होता है। दिस डिस्टेंस, क्यों? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ना, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या